मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कैसे यहां पर भी कोरोना के मरीज निरंतर बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 743 नए केस सामने जाते हैं, 2 की जान चली जाती है। कोरोना से अब तक 3887 की जान जा चुकी है। इंदौर सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अब यहीं देखने को मिल रही है, 263 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी का भी कुछ हाल ऐसा ही है, 139 नए केस यहां से सामने आए हैं। जबलपुर में 59 नए मामले सामने आते हैं, ग्वालियर में 30 नए संक्रमित आए हैं। वहीं उज्जैन और रतलाम में भी 24 संक्रमित मिले हैं। बैतूल में 16 मामले सामने आए हैं। सागर में 12 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। छिंदवाड़ा में 25। छिंदवाड़ा में स्थिति इसलिए और खराब हो सकती है क्योंकि इसकी सीमाएं जो हैं महाराष्ट्र से लगती हैं, नागपुर से, जहां पर लॉकडाउन कंप्लीट लगाया गया है। खरगोन में 18 नए मामले सामने आए। छिंदवाड़ा में 14 दिन में 8 लोगों की जान चली गई है। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं अपने आप में। अगर आपको समझना है तो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। अगर उस तस्वीर से एक बार फिर से बचना है जो तस्वीर हम सब ने देखी, सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसके बाद अब एक बार फिर से ये मामले बढ़ने लगे हैं। शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, कल समीक्षा बैठक की जाएगी कोरोना को लेकर, लेकिन हम आंकड़े अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और मुझे लगता है इन बढ़ते आंकड़ों में जितनी भागीदारी प्रशासन की लापरवाही की है उतनी आम जनता की भी है। आम जनता अभी भी समझने को तैयार नहीं है कि उनकी थोड़ी लापरवाही किस तरीके से कोरोना को दावत दे रही है। देखिए सपना, शुरुआत में हमने देखा था कि प्रशासन ने सख्ती बरती थी, लोगों पर तमाम तरह की लॉकडाउन लगाया गया जिसे हम तालाबंदी कहते हैं, और उसके बाद से जैसे जैसे ढील दी गई, जैसे जैसे ये कहा गया कि अब हम काफ़ी चीज़ें लोगों को बतला चुके हैं कि किस तरह की आपको सावधानियां इस कोरोना में बरतना है, मास्क लगाना है, सार्वजनिक जगह पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल रखना है, भीड़ ज़्यादा नहीं करनी है। मगर कहीं ना कहीं अब लोग भी जो है उसका पूरी तरह से सावधानी नहीं बरत रहे हैं, उन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, और सरकार के भी जो कार्यक्रम है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आप देखिए कि उपचुनाव में हमने देखा कितनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई, सरकार ने तमाम तरह की बंदिशें थी जो वो खत्म कर दी। उसके बाद लोगों की ओर से भी मांग हुई कि आखिर हम पर ही क्यों तमाम तरह की चीजें हो रही है, हम क्यों नहीं अपना बिजनेस कर सकते, कामकाज कर सकते, इस तरह के कार्यक्रम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहे, और यही कारण है कि लोगों को अब ऐसा लगा। और एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये भी थी कि जब से वैक्सीन आई है उसके बाद से लोगों के मन में एक लापरवाही वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो वैक्सीन आ चुकी है, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानियां बरतने की ज़रूरत नहीं है, और यही कारण है कि लोग सार्वजनिक जगह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं और केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को ये कहा था कि हम एक बैठक सोमवार को करेंगे और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। हालांकि एक गाइडलाइन सरकार की ओर से कल जारी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब से कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा, जो भी कार्यक्रम होंगे, जैसे हॉल जो होगा जिसकी कैपेसिटी अगर 500 लोगों की है तो उसे 50% किया जाएगा, एक चेयर छोड़ के वहाँ पर बिठाया जाएगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अब इससे लेकर हम कल एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और उसके बाद ही जो भी महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, यानी कि नाइट कर्फ्यू की जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो लगाना होगा तो कल इसे लेकर फैसला लिया जाएगा। चलिए आपके पास में लौटते हैं और जानकारी आपसे लेंगे क्योंकि गाइडलाइंस जारी करने की बात कही गई है। नाइट कर्फ्यू का जिक्र आपने भी किया। बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने की कवायद तेज हो गई है मध्य प्रदेश में भी, और बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए अब शिवराज सरकार सख्त हो सकती है। अलर्ट मोड में है शिवराज सरकार। आज दौरे पर गए हैं असम के, लेकिन कल ये वादा करके गए हैं कि कल होगी समीक्षा बैठक और उसके बाद लिए जाएंगे फैसले। अगर सरकार इसी तरीके से फैसले लेती है तो देखना है कि कोरोना पर काबू पा पाते हैं या नहीं, क्योंकि जनता लापरवाही बरत रही है, और लापरवाही सिर्फ जनता नहीं, जनप्रतिनिधि भी बरत रहे हैं। जो हमने देखा विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू होती है, जब मास्क के लिए पूछा जाता है तो उनमें से न जाने कितने ऐसे होते हैं जो बेतरतीब बातें कहकर मास्क ना लगाने की बात कहते हैं। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम का बयान भी सामने आया। जब से कुछ देर पहले भी हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर मामले बढ़ते रहे हैं तो अब सख्ती बरतना जरूरी होगा। कल करेंगे समीक्षा बैठक, यानी कि मंगलवार को समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद फैसले लिए जाएंगे। नाइट कर्फ्यू लग सकता है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नाइट कर्फ्यू का जिक्र शुभम आपने किया, चलिए जाएंगे शुभम के पास। एक बार मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो सुनवा देते हैं। सारी चीज़ों पर विचार के मैंने निर्देश दिए और कल फिर बैठक होगी। आज संबंधित विभाग तैयारी पूरी करेंगे। कुछ निर्देश कल हमने जारी किए हैं जो आज आए हैं, बताने की, दोहराने की जरूरत नहीं है, और कुछ कदम और उठाने की जरूरत पड़ेगी तो हम उठाएंगे।
शुभम हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शुभम, दो चीजें, सबसे पहले नाइट कर्फ्यू को लेकर हम आपसे जानकारी चाहेंगे, नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है। दूसरी चीज, हम देख रहे हैं जिस दिन से मामले बढ़ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होते हैं, रोजाना अपडेट देते हैं, ये भी कहते हैं सख्ती बरती जाएगी। आखिर सख्ती बरती कहां जा रही है? क्या लापरवाही निचले स्तर पर हो रही है, यानी कि जिला प्रशासन लापरवाही बरत रहा है और उसी का नतीजा दिखाई दे रहा है? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री आकर यह जानकारी देते हैं कि इतने मामले हो गए तो हम ये करेंगे, इतने मामले हो जाते हैं तो हम ये करेंगे, लेकिन असर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बाज़ारों में असर नहीं दिखाई दे रहा है। बाज़ारों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरह से कोई प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है और किसी तरह की कोई सावधानी रखने की बात कर रहा है। देखिए, चालानी कार्रवाई भी सरकार या प्रशासन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि लोग पहले ही परेशान हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आप देख ही रहे हैं कि आसमान छू रही है, सब्जियों के, गैस सिलेंडर के, हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं। ऐसे में अगर मास्क नहीं लगाने पर फिर से चालानी कार्रवाई शुरू की गई तो लोग फिर से कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे और लोगों के लिए ठीक भी नहीं होगा। मगर लोगों से ये कहा गया है कि आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आप 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, आपको पता है इसी मार्च से शुरू हुआ था, इतनी तमाम तरह की सावधानियां आपको पता है, आपने केसेस देखे हैं, आपने अपनों को जाते हुए देखा है, उन्हें संक्रमित होते हुए देखा है, तो फिर आप क्यों लापरवाही बरत रहे हैं? नाइट कर्फ्यू का जो जिक्र आप सपना कर रही हैं, देखिए उसको लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्टता नहीं है। हम बीते 1 सप्ताह से सुन रहे हैं मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लग सकता है, मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लग सकता है, मगर अभी तक सरकार ने इस पर अच्छे से विचार नहीं किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम लगातार 3-4 दिनों से बातचीत कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मगर नाइट कर्फ्यू को लेकर वो भी स्पष्टता या स्पष्ट चीज़ें नहीं कर रहे हैं कि हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अब आज भी उन्होंने ये कहा कि कल इसे लेकर निर्णय लिया जाएगा, शनिवार उन्होंने कहा था कि सोमवार इसे लेकर निर्णय लिया जाएगा, उससे पहले ये कहा था कि 6 से 8 मार्च तक हम देखेंगे इन 2 दिनों में किस तरह से केसेस आते हैं, मामले आते हैं, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो ये बीते 1 सप्ताह से हम देख रहे हैं कि लगातार इसी तरह की स्थिति चल रही है और इस सप्ताह में केसेस किस तरह से बढ़े, 1100-1200 तक हम जो है वो पहुंच गए हैं। लगातार एक हफ्ते में इतने मामले आ रहे हैं, रोज़ अब 400-500 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। इंदौर और भोपाल में तो 100-200 से ज़्यादा ही मामले आ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब कल सरकार जो है वो फैसला ले सकती है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस है, इंदौर जो कोरोना का हब बना हुआ है, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाना है या नहीं लगाना है। सबसे दिलचस्प ये भी है कि ये तमाम फैसले सिर्फ कागजी बनकर ना रह जाएं, धरातल पर इनका असर होता है या नहीं होता, या क्रियान्वयन ठीक से किया जाता है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए।